समृद्ध भारत। किसी भी विकसित और मजबूत राष्ट्र का आधार उसके दूरदर्शी और साहसिक निर्णय होते हैं, जिससे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ उस राष्ट्र का होता है। ऐसे ही दूरदर्शी और साहसिक निर्णय लेकर जिसने समृद्ध भारत की मजबूत नींव रखी, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रथम की सोच ने भारत के विकास यात्रा को नया आयाम दिया। अटल जी ने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसी योजनाएं शुरू की थीं, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिली ही, साथ में हर भारतीय को उसका लाभ भी मिला है। अर्थव्यवस्था की धड़कन उन सड़कों पर निर्भर करती है जो उसकी धमनियों का काम करती हैं। अटल जी ने सबसे पहले इस दिशा में काम प्रारंभ किया, चाहे वो भारत ग्रामीण क्षेत्र हो या भारत शहरी क्षेत्र। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। वाजपेयी जी का दृढ़ विश्वास था कि निर्माण और बुनियादी ढांचे की उन्नति आर्थिक विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। वाजपेयी जी के प्रमुख नीतिगत निर्णयों में से एक 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम की शुरुआत थी, जिसने सरकारी खर्च में अनुशासन लाने और राजकोषीय शुद्धता पर फोकस किया। उनकी सरकार ने औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पार्कों की स्थापना शुरू की और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने रणनीतिक बिक्री के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण का साहसी निर्णय लिया था। वैट, ब्याज दरों में कमी जैसे निर्णयों ने आर्थिक सुधार को एक नई दिशा प्रदान की। और अब अटल जी के सपनों के भारत को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। आर्थिक सुधारों की दिशा में मोदी सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों ने आज भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें GST लागू करने से लेकर सभी गांवों का विद्युतीकरण, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI स्कीम, दिवालिया कानून, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलीकरण जैसे सुधार कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल है। GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. We are moving towards a digital and cashless economy. वित्तीय समावेश के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ भी अब प्रधान सेवक के संग आगे बढ़ेगा, एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे।